सलाह गई कि तुम उठोगे एक बार, तुम्हारे सांस में तूफान है, तुम्हारे सांस में तूफान है। नेताजी इन्होंने एक शेर से अपनी शुरुआत की है, हमने उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है, आंधिया जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, संगीनों से डरती है। शोणित के बदले, शोणित माने अत्याचार, अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। आंधिया लाओ लहू में, ज्वार को पैदा करो, कुंठ में कुल्लम नहीं हुंकार को पैदा करो। अरे मन की भेड़िया बज गई है यारो, एक बार गांडियों में टंकार को पैदा करो। ये गांडियों की टंकार जो मैंने शब्द का प्रयोग किया है, कि अभी सुंदर पहलवान ने पीड़ा व्यक्त की है कि अभी भारत का ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं आया। तो मैं चाहता हूं ये काम कैसे पूरा हो, इसकी जिम्मेदारी योगेश्वर दत्त पहलवान को हम सब मिलकर के देना चाहते हैं कि आप इसके लिए प्रयास करें, अपने कांडियों में एक बार फिर टंकार पैदा करें, क्योंकि जब 41 साल तक सूखा पड़ा था मेडल का, भारत का कोई मेडल नहीं आता था, तब आपने और सुशील पहलवान ने 41 साल बाद जो खेत सूख गया था उसमें हरियाली उगाने का काम किया था, मेडल लाने का काम किया था, और आज वो परंपरा तब से लेकर के आज तक जिंदा है। हाँ ठीक है, आज गोंद की इस धरती पर योगेश्वर दत्त पहलवान जी, सुंदर पहलवान जी, अमरेंद्र सिंह चौहान जी, जब्बर सिंह बड़ी गाली खाते हैं हमारे नाम पर, बड़ी गाली खाते हैं। सचिन अहलावत जी, जिनके स्वागत में आज हम लोग इकट्ठा हुए, हमारी बेटी रचना पवार जी, देवेंद्र शर्मा जी, रमेश लोहार जी जो उत्तर प्रदेश हरियाणा कुश्ती संघ के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं, सत्येंद्र परमार जी, सुनीता जी, डॉक्टर संदीप चेयरमैन साहब जिनका भाषण हुआ, भानी प्रताप सिंह जी, नरेश पहलवान जी, अजेंद्र परमार जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, शशि परमार जी, ओमवीर सिंह जी, आरपी सिंह जी, अभिजीत सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, सतीश अहलावत जी, क्योंकि भाई क्षमा करिएगा मैं दूर से आया हूं, जितना नाम लिख करके इन लोगों ने दिया मैंने पढ़ दिया, एक आध नाम मुझे याद था वो मैंने और पढ़ दिया। अब इसलिए अगर किसी को आलोचना करना है तो जिन्होंने लिख करके दिया उनको करिएगा, बाकी हम हमारे मंच पर जो लोग बैठे हैं और टिक्कर गांव के सरपंच साहब सतीश जी आए, देर से आए थोड़ा, और इनका हम स्वागत करते हैं। सामने जो बैठे हैं उनका स्वागत करते हैं, माताओं बहनों का स्वागत करते हैं। पुलिस के हमारे जवान हमारे आने के 2-3 घंटे पहले से लगे हैं,
इनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। रागनी गाने वाले इनका हम स्वागत करते हैं। भाइयों, आज हमारा सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र की वो धरती जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, एक निर्णायक युद्ध था। भगवान कृष्ण जहां भैया शांत रहिए, हमारा इतिहास नहीं पता है क्या? जहां पर भगवान कृष्ण के देख रेख में एक लीला हुई थी, महाभारत हुई थी, उस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। द्रोणाचार्य जैसे गुरु जहां पर पैदा हुए, उस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन? तोमर सिंह हो? स्वतंत्रता संग्राम में भी हरियाणा का बड़ा योगदान रहा। तुला राव जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, क्या नाम है, उनको मैं यहां से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में जो हरियाणा की आबादी है 2%, लेकिन इसके बाद भी सेना में सबसे अधिक जवान इस प्रदेश के हैं और देश की सेवा करते हैं। उन जवानों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और शायद हरियाणा के इतिहास को देखते हुए ही भारत सरकार ने कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है एनर्जी की, वो भी हरियाणा में ही होती है। उनको मैं अपने तरफ से धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो हमारे सामने माताएं बहनें बैठी हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और मैं अयोध्या अगर जाने का मौका मिला हो, वैसे कुश्ती के कारण बहुत लोगों को अयोध्या जाने का मौका मिला है। जैसे हम यहां खड़े हैं, ये समझो अयोध्या है। ये ऐसे एक नदी बहती है सरजू, और सरजू के उस किनारे जहां आप बैठे हैं, वहीं पर हमारा घर है। यानी अयोध्या के उस पार हमारा घर है। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी पूरे देश के अंदर मुलायम सिंह ने सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी कराई थी। जब विवादित ढांचा ढाया गया, सीबीआई ने 41 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, तो पूरे देश के अंदर सबसे पहले गिरफ्तारी मेरी हुई थी। यानी कि विवादों से मेरा बहुत पुराना नाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कभी भी अयोध्या आएं तो मुझ गरीब को याद करिएगा। चाहे जितनी संख्या आपकी होगी माताओं बहनों, एक बार आ करके आप देखो, कितना बढ़िया दर्शन करवाऊंगा, कितना बढ़िया रहने की व्यवस्था करवाऊंगा, कितना प्यार से आपको खिलाऊंगा, कितना सम्मान से आपको खिलाऊंगा कि आपको लगेगा कि हम हरियाणा में बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों को ये मत समझिएगा कि मैं भावना में कह करके आमंत्रित कर रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। कभी भी आइए। मैं अपने इलाके का इतना शरीफ आदमी हूं कि मेरा नाम लेते ही आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी और आपके दर्शन की, रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था हो जाएगी। चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस संप्रदाय के हो, मेरा जात और संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। भाइयों, कुछ लोग जानना चाहते होंगे ब्रिजभूषण सिंह है कौन। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ।
मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ, अपने हाथ से हल चलाया हूं, विश्वास करिए शपथ पूर्वक कहता हूं, अपने हाथ से खेत कोड़ने का काम किया हूं, अपने हाथ से ट्रैक्टर चलाया हूं, और धीरे 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 करते करते आज यहां पर पहुंचा हूं। अब जैसे 2-3 दिन से हम नहीं हैं, लेकिन जब भी हम अपने गांव में पहुंचते हैं तो सबसे पहले मेरी गाड़ी मेरी गौशाला में रुकती है। मेरी गाड़ी मेरे अपने बच्चों के पास नहीं रुकती है। मेरी गाड़ी सबसे पहले भैंस के पास रुकती है, सबसे पहले गाय के पास रुकती है, और कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा गुड़ खिला देता हूं। जाते ही घोड़े हिलने लगते हैं, बछड़े कूदने लगते हैं, भैंस ओ करने लगती है, यानी कि हमारा नाता आज मैं जहां भी जाता हूं सब लोग से कहता हूं। एक ऐसा समय आया कि दौड़ मच गई कि शहर में घर होना चाहिए। एक दौड़ मच गई, शहर में घर होना चाहिए। उस कल्चर को मैंने तोड़ा। आज भी मैं गांव से जुड़ा, और इसलिए आप किसान, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये गांव हमारा जड़ है, ये खेती हमारी जड़ है, यही हमारी पहचान है। इसीलिए हमको किसान कहा गया है। और पेड़ तब तक खड़ा रहता है जब तक वो अपने जड़ से जुड़ा रहता है। आप तब तक जिंदा रहेंगे जब तक आप गांव से जुड़े रहेंगे। और जैसे जैसे गांव से दूर होते जाएंगे, जैसे पुरानी लकड़ी को कोई नहीं पूछता है, श्मशान गई कि फर्नीचर बना, वैसे जिन लोगों ने गांव से नाता तोड़ दिया आज कहां है, किस रूप में है, किसी को अता पता नहीं है। तो यानी मैं गांव से जुड़ा हूं, और इसीलिए कहता हूं, दीप सा जला निरंतर जीवन भर, दीप सा जला निरंतर जीवन भर, जलकर घर घर जग गया, अंधियारा दूर किया, अंगारों पर बैठा मुस्कुराता रहा सदा, सब दर्द रहा भीतर ही भीतर चूर किया। मेरे भाइयों, पग पग पर मजबूरी जंजीर पिनाती थी, पर कभी मुसीबत के आगे सिर झुका नहीं। 100 बार पहाड़ पंथ पर आकर खड़े हुए, फिर भी तूफानी पग मेरा रुका नहीं। आंधियां घिरी घन मड़राए ओले बरसे, आंधियां घिरी घन मड़राए ओले बरसे, कांटों ने दामन थाम मुझे पथ पे रोका, और किया चट्टानों ने मेरी गति का, 100 बार गरज कर सागर ने मुझको टोका, और जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा करके, जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा कर से, खुद पर अजय विश्वास लिए मैं बढ़ा चला। 100 बार विफलता की आंधी से टकराया, पर कभी पराजित असुर न आंखों से। एक दिन यही योगेश्वर पारवान मेरे पास गए, कहे नेताजी आप दयालु बहुत हैं। आपने कहा, इन्होंने कहा आप दयालु बहुत हैं। हमने कहा पहलवान जी, हर आदमी का एक स्वभाव होता है, जैसे सांप का स्वभाव है डसना, तो वो डसेगा, और हमारा स्वभाव है माफ करना। इसलिए सांप अगर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो ब्रजभूषण सिंह भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं पुनः आपको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। एक सूचना के तौर पर बताना चाहता हूं कि कुश्ती के अवरोध समाप्त हो चुके हैं। जितना नुकसान होना था हो गया, लेकिन अब सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं। कुछ लोगों के कारण टाटा भाग गया,
कुछ लोगों के कारण कंपनियां भाग गई, तो योगेश्वर दत्त पहलवान, आपको बताना चाहता हूं, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने 80 करोड़ रुपया सालाना का इंतजाम भारत सरकार के बजट के अलावा ग्रेट ताली बजा करके भारत सरकार का स्वागत और अभिनंदन करने का काम किया। 80 करोड़ रुपए का। आज पैसे की कमी नहीं है, तो सरकार बड़ी मजबूती के साथ, कुश्ती के साथ खड़ी है। और भारत के अंदर खेल तो बहुत खेले जाते हैं, यदा कदा लोगों के मेडल भी आ जाते हैं, लेकिन देश की जनता को अगर विश्वास है किसी का मेडल आए ना आए, कुश्ती से मेडल जरूर आएगा, ये हमारी देश की जनता का विश्वास है। और मेरे भाइयों, ये जो सूखा पड़ा हुआ है गोल्ड का, गोल्ड मेडल भी आएगा और इन्हीं योगेश्वर दत्त पहलवान की देख रेख में आएगा और हरियाणा से ही आएगा। कहते हैं इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। मैं सबको योगेश्वर दत्त समझ बैठा, मैं सबको सुशील समझ बैठा, मैं सबको अनुज समझ बैठा, मैं सबको अपना क्या नाम है, बड़ा पहलवान अखाड़े वाला है राजू तोमर समझ बैठा। मुझे गर्व है अपनी पहली पीढ़ी पर, इस पीढ़ी पर गर्व है। ऐसा अनुशासन आज भी